जय श्री श्याम। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों का अभिमान हो गया और सब अपनी अपनी बहुत बड़ाई कर रहे थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बर्बरीक के पास लेकर गए और कहा, बताओ बर्बरीक, इस युद्ध में तुमने क्या देखा और किस योद्धा ने अपने पराक्रम से युद्ध को जिताया। बर्बरीक ने बताया कि उसने तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही देखा और सब जगह उनका सुदर्शन चक्र ही युद्ध कर रहा था। तब बर्बरीक की बातें सुनकर पांडवों का अभिमान शांत हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में आने की बात कही और कहा उन्हें खाटू में प्रकट होना। के बाद उनके सिर को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। बाबा श्याम का सिर नदी में बहता हुआ खाटू गाँव पहुंचा, जहाँ रूपवती नदी सूख गई और बर्बरीक का सिर कुछ समय के लिए वहीं दबा रहा। कुछ वर्षों के बाद एक राधा नामक गाय, जिसको उसके मालिक ने दूध न देने पर छोड़ दिया था, घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंची जहाँ बर्बरीक का सिर दबा हुआ। वहाँ पहुंचते ही गाय के थनों से दूध बह निकला, जबकि वो गाय दूध नहीं देती। वो गाय रोज सुबह और शाम उस स्थान पर जाने लगी और बाबा श्याम को दूध पिलाने लगी। गाय के मालिक को यह बात कुछ अटपटी सी लगी और आगे जाकर यह बात राजा के कानों में भी पड़ी। राजा साहब को भगवान ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि उस स्थान पर जाए जहाँ गाय जाती है और खुदाई करे। वहाँ उनको घटोत्कच के सबसे बड़े पुत्र वीर बर्बरीक का सिर मिलेगा, जिसके लिए राजा को मंदिर बनवाना और विधिवत स्थापना भी करनी है, जिससे उनकी पूजा शुरू हो।